Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. I am Saurabh Rangdale and today I am going to discuss you the questions of steel structure which has been asked in the mains examination of 2020. And we are going to discuss here all the 11 questions of paper 1 from the steel structure with the detailed explanation of it. So the first question was the angle of dispersion of load in web buckling of beam is. तो देखिए क्या है, बीम के केस में हम हाई शियर लो शियर केस के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, वेब बकलिंग का, वेब क्रिपलिंग का, डिफ्लेक्शन का, ये सारे चेक्स लगा रहे होते हैं और इस तरीके से हम स्टील स्ट्रक्चर में बीम की डिजाइन करते हैं. अब क्या है कि फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग आई सेक्शन एज अ बीम. सो इन दिस केस जब हम इसमें डिस्पर्शन एंगल फाइंड कर रहे होते हैं, सपोज लोडिंग का मैनर कुछ इस तरीके से है, तब इसमें जो डिस्पर्शन एंगल कंसीडर किया जाता है दैट इज कंसीडर्ड एज द 45 डिग्री. तो ये 45 डिग्री पे हम इसका डिस्पर्शन फाइंड कर रहे होते हैं इन द केस ऑफ वेब बकलिंग ऑफ अ बीम. सो आंसर विल बी 45 डिग्री इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in case of unequal angle section oriented with longer lag vertical unequal angle section axis parallel to shorter lag of angle and passing from centroid of a cross section. तो देखिए क्या है, इसको लेकर के जो हमारा IS 800 है 2007 वहां पे क्लॉज गिवन है दैट इज 1.8 एंड इन द क्लॉज नंबर 1.8 हमें हर सेक्शन के हिसाब से एक्सिस की डिटेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है. दैट वेयर इज द एक्स एक्सिस, कहां पे जेड जेड है, वाई वाई है, यू यू एक्सिस, वी वी एक्सिस, इन सभी के बारे में डिटेल हमें गिवन है. सो बेस्ड अपॉन दिस क्लॉज दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. नाउ इन दिस केस जब हमारा बात की जा रही है शॉर्टर लेग के पैरेलल जब कोई एक्सिस होती है, कुछ इस तरीके से हमें ये शॉर्टर लेग के पैरेलल एक्सिस देखने को मिलेगी. सो दैट एक्सिस इज नथिंग बट दी जेड जेड एक्सिस यहां पर होती है. वाई वाई एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस, यू यू वी वी, इन सभी का अपना अपना अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है. लेंथ के अलोंग एक्सिस होती है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, पैरेलल, लाइक दिस वी आर हैविंग एक्सिस. Okay, and based upon all these conditions values has been provided in the steel table also for the moment of inertia, radius of gyration की वैल्यू वगैरह जो हम फाइंड कर रहे होते हैं इन केसेस ऑफ डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर. तो ये सारी इसमें इंफॉर्मेशन जो है हमारे लिए काफी यूजफुल हो जाती है. सो आंसर विल बी सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. थर्ड इज टू स्टील प्लेट्स ऑफ 100 mm width each are lap jointed. Okay, lap jointed. If length of lap is 200 mm, the maximum number of 20 mm diameter bolts that can be provided for connection are. तो देखिए as per the data given in question एक लैप जॉइंट हमने प्रोवाइड कर रखा है, कुछ इस तरीके से लैप जॉइंट आपको देखने को मिलेगा और लैप लेंथ आपको गिवन है कितनी है, 200 mm is the lap length. In this case they are saying us to find out the number of bolt when the bolt size is 20 mm of diameter. अब देखिए क्या है, ये तो हमने इसका एक साइड व्यू ड्रॉ किया था. कुछ इस तरीके से हम कंडीशन यहां पे देख सकते हैं जो प्लेट्स हमारी यहां पे कनेक्टेड है. ओके, और ये पर्टिकुलर लैप लेंथ हमने यहां पे बना रखी. अब क्या है, हमें यहां फाइंड करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बोल्ट्स वी कैन यूज. सो इट इज हाउ मच, हम देखते हैं कि ये हमारे पास 200 mm का लैप लेंथ है. दिस question is based upon codal provisions of edge distance criteria, okay, and pitch distance criteria. तो इसके केस में क्या है कि edge distance हम कितनी कंसीडर कर सकते हैं, 1.5 into d नॉट, और d नॉट का मीनिंग क्या है, diameter of the bolt hole, and pitch is considered as 2.5 into d and d means diameter of the bolt. d naught will be taken as 20 plus 2 that is 22 mm. हमारे पास कोड में स्टैंडर्ड क्लियरेंस होल के हिसाब से कितना हमें होल डायामीटर बोल्ट होल का कंसीडर करना है उसको लेकर के प्रोविजन है. तो 20 mm के केस में हम 2 ऐड कर देते हैं, 12 to 14 के केस में हम +1 कर देते हैं. ओके, और 24 या उससे ग्रेटर के लिए 3 mm ऐड कर दिया जाता है. सो हियर द डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल विल बी 22. सो एज पर द 1.5 d naught criteria it is 1.5 into 22. So this will comes out as the 33 mm, okay, and 2.5 into d naught that is the
pitch distance, so it will be 2.5 into diameter of the bolt, that is 20, so it comes out as the 50 mm. अब क्या है, pitch is the distance between the center to center of the bolt hole, और यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एज डिस्टेंस हम यहां पे लीव करेंगे और इस पोर्शन से भी लीव करेंगे, सो इट इज 200 माइनस ट्वाइस ऑफ व्हाट 33, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, वी कैन डिवाइड इट कि हमें यहां पे कितने बोल्ट लगाने। तो फर्स्ट बोल्ट आप यहां पे लगा सकते हैं 33 के बाद एक आपने बोल्ट लगा दिया, फिर इसके बीच की डिस्टेंस आप कितनी रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, ओके। मिनिमम का क्राइटेरिया के लिए हम इसे चेक करेंगे, मैक्सिमम और भी बढ़ सकता है, बट वी आर गोइंग टू टेक इट फॉर मिनिमम क्राइटेरिया, है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन अगेन हम यहाँ पे एक बोल्ट जो है वो लगा सकते हैं विद द डिस्टेंस ऑफ 50 mm, ओके। नाउ अब हमें ये देखना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बोल्ट्स वी कैन प्लेस, है ना, ये तो हमने एक रफ एस्टिमेशन लिया था। तो यदि हम इसको 50 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इसमें कितने नंबर ऑफ बोल्ट हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो वी कैन सी हियर दैट इज 200 माइनस 66, ओके, 200 माइनस 66 डिवाइडेड बाई 50, ओके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमें देखने को मिलेगा, दैट इज 200 में से हमने 66 डिडक्ट कर दिया, सो इट इज अराउंड 134, आई थिंक, यस 134 इट इज, डिवाइडेड बाई 50, और इसे सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमको देखने को मिलेगी, दैट इज रिमेनिंग 3, 6 एंड 4, दैट इज 8, 2.68 के नियर अबाउट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 2.6 बोल्ट प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, एक और चीज इसके केस में ये है कि हम यहाँ पर 100 mm का क्या देखते हैं, विड्थ ऑफ द प्लेट, जो कि हमारी प्लेट की विड्थ कुछ इस तरीके से 100 mm देखने को मिल जाती है। सो 100 माइनस, अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस का क्राइटेरिया लगाएंगे, जो कि हमारा कितना है 33, सो इट इज ट्वाइस इंटू 33 डिवाइडेड बाई 50। तो इसे सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मिल जाती है, दैट इज 66, 100 माइनस 66, अगेन ये आपका कितना आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 50, और इसे सॉल्व करने पे ये हमको 0.68 के अराउंड वैल्यू जो है वो देखने को मिल जाएगी। सो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि लैप लेंथ के अलाउंग बोल्ट की कैलकुलेशन करनी है या फिर हमें इस पर्टिकुलर लेंथ के अलाउंग, ओके। सो एज पर ऑल द कैलकुलेशन व्हिच वी हैव डन, हमें यहां पे पता लगता है कि 3 बोल्ट्स वी कैन प्लेस हियर, so 3 number of bolts can be placed maximum in this case for this particular criteria, okay. Next question is design of pins is primarily governed by, तो देखिए पिन के डिजाइन हम कैसे गवर्न करते हैं। तो पिन के केस में क्या है कि पिन को हम सर्टेन डिस्टेंसेस पे प्लेस करते हैं, और किसी भी कनेक्शन के बीच में जब डिस्टेंस होती है तो देयर इज अ जनरेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट जहां पे भी जनरेट होगा देन वी हैव टू कंसीडर द क्राइटेरिया ऑफ द ऑब्वियसली फ्लेक्चर, है ना। तो फ्लेक्चर के क्राइटेरिया के लिए हम इसके डिजाइन को जो है गवर्न कर रहे होते हैं। सो आंसर विल बी सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ ट्रस इज इक्वल टू, है ना, स्लोप ऑफ ट्रस इज इक्वल टू, देखिए इट इज अ काइंड ऑफ स्टैटिक डेटा का क्वेश्चन है, आपको बस ये है कि हाँ याद होना चाहिए, यू शुड बी रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग्स। सो इन दिस केस स्लोप ऑफ अ ट्रस इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ पिच, ओके। सो यू कैन रिमेंबर दिस क्राइटेरिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं विच आर बेस्ड ऑन योर मेमोरी ओनली। नेक्स्ट इज इन कॉलम स्प्लाइसेस शुड बी प्रोवाइडेड एट, ओके। तो देखिए स्प्लाइसेस का मीनिंग क्या होता है, स्प्लाइसेस का मीनिंग ये है कि when we are constructing any high rise building, so it is not necessary कि हमारे पास always जो है एक सिंगल सेक्शन पूरी हाइट का अवेलेबल हो। तो हम क्या करते हैं, in that kind of condition we are using different kind of sections, okay, different I section we are using and we are using them as the column section. Now what happens that these members will be joined, है ना। तो इन मेंबर का ज्वाइनिंग हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इसे हम जनरली ऐसे प्लेस पे प्रोवाइड करते हैं where the bending moment, है ना, where the moment is become zero and that is the nothing but the point of contraflexion. So at the point of contraflexion we are going to do the splicing and generally it occurs at the 1/4 height of the column. So for this question answer will be D, which is 1/4 height of the column. Next question is the imperfection factor for welded steel section is, देखिए while designing the column which is a compression member, तो compression member के केस में हमें buckling class find करनी होती है which is the condition based upon the 4 types A, B, C, D,
और ये हमारे पास 4 बकलिंग क्लासेस होते हैं और इन बकलिंग क्लास के बेसिस पे हम इनकी वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं अल्फा की, दैट इज नथिंग बट द इम्परफेक्शन फैक्टर। और द वैल्यू फॉर द वेल्डेड स्टील के केस में ये हमारा सी बकलिंग क्लास में लाई करता है और इसकी वैल्यू होती है नथिंग बट दी 0.49। सो 0.49 इज द वैल्यू फॉर द इम्परफेक्शन फैक्टर ऑफ वेल्डेड स्टील सेक्शन। ओके, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट पर पिच लेंथ इज 60 किलो न्यूटन एंड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ इज 150 किलो न्यूटन। तो देखिए क्या है, when we are designing the connection we are going to find out the efficiency of the joint which is denoted by neta, and efficiency of the joint is equals to what? It is the joint efficiency of the joint is equals to the strength of the joint per pitch length divided by strength of the plate per pitch length। okay, what happens कि efficiency find करते टाइम पे हम किसी भी कनेक्शन का मिनिमम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल बोल्टेड कनेक्शन का हम एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं। सो इन द केस ऑफ फाइंडिंग द एफिशिएंसी ऑफ बोल्टेड कनेक्शन आप मिनिमम स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे होते हैं शियरिंग एंड बियरिंग ऑफ द बोल्ट एंड टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ओके, और एक और हमारे पास होता है क्राइटेरिया, दैट इज द ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ। तो ये 4 क्राइटेरिया में जो भी हमारे पास मिनिमम होगा दैट विल बी व्हाट? इट विल बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट डिवाइडेड बाय द यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द कनेक्शन इज लार्ज, है ना, जब कनेक्शन हमारा बहुत बड़ा होता है वेयर देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ बोल्ट्स वी हैव प्लेस्ड, तो इसके केस में हम स्ट्रेंथ को पर पिच लेंथ में भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, और पर पिच लेंथ में स्ट्रेंथ फाइंड करने पर हम क्या है एफिशिएंसी गवर्न कर सकते हैं। सो इन दिस केस द per pitch length strength is what? 60 kilo Newton and per pitch length strength of the plate is what? 150 kilo Newton। So simply and efficiency find कर रहे हैं तो 100 से multiply कर देंगे, in terms of percentage हमें निकालना है तो ये आप इसे solve करेंगे, so it will comes out as 40%। So answer will be D in this case। Okay, next question is a bolted joint may experience। Okay, तो देखिए bolted joint क्या है? बोल्टेड जॉइंट का जो फेलियर है दैट कैन टेक प्लेस ड्यू टू द शियरिंग एंड बियरिंग ऑफ द बोल्ट एंड रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, ओके, एंड ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। इन 4 केसेस में हम इसका फेलियर जो है फाइंड करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द प्लेट एंड शियरिंग फेलियर ऑफ द प्लेट आर ऑल्सो द 2 क्राइटेरियाज, बट दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज एंड एंड डिस्टेंस। That is why we are going to consider only these 4 criteria and the failure of the connection will be tested for these 4 criteria। अब क्या है कि shear failure के लिए बिल्कुल हम देखेंगे, shear failure of the plates के लिए भी इसे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं बट इट कैन एक्सपीरियंस, है ना, यहां पे लिखा हुआ है जॉइंट में एक्सपीरियंस। ओके, सो मे के क्राइटेरिया में ये चीज फुलफिल हो जाती है। बियरिंग फेलियर एंड बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, तो देखिए क्या है, आई थिंक हियर इज सम व्हाट मिस्टेक जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में थी। बियरिंग फेलियर ऑफ, आई थिंक ये शायद प्लेट होना चाहिए एंड बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट होना चाहिए, तब जाके ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। सो एज पर दिस वी कैन सी हियर दैट डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, बिकॉज ए एंड बी आर करेक्ट, सो एक हम लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सो इट इज डी विल बी आंसर फॉर इट। नेक्स्ट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल ऑफ बोल्ट इज, है ना, तो देखिए जो हमारे पास टेबल होती है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के लिए फॉर द लोडिंग कैलकुलेशन फॉर द मटेरियल ऑल्सो, बिकॉज इन LSM वी आर हैविंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल एज वेल एज लोडिंग ऑल्सो। सो इन दिस केस द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल ऑफ बोल्ट इज that is nothing but the 1.25. 2 cases we are going to consider, shop fabrication and field fabrication, and in both the cases, in the case of bolt the value is 1.25. okay, welding में ये differ कर जाती है। next is lacing shall be designed to resist a total transverse shear equal to blank of force in the member। देखिए लेसिंग सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए कोई कॉलम आपने बना रखा है ना, और इस कॉलम में हम क्या करते हैं, कुछ प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं इस मैनर में प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं।
सो व्हेन दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड लाइक दिस, और हमने कोई भी एक सेक्शन यहाँ पे डिजाइन कर रखा है, कुछ इस तरीके से हमने सेक्शन को डिजाइन कर रखा है, तो ये जो कॉलम सेक्शन है यहाँ पे आपने जो प्लेट्स लगा दी है इसे हम कहते हैं लेसिंग प्लेट्स। यहाँ पे आपने इसे लगा रखा है कुछ इस तरीके से। ओके, सो इन लेसिंग प्लेट में when we are designing these lacing plates, so these lacing plates are designed for the 2.5% of the total transverse shear। ओके, जो कि 2.5% आप कितना लेंगे, ट्रांसवर्स शियर लेंगे, जो कि टोटल एक्सियल लोड का कितना है, नथिंग बट दी 2.5%। सो हियर वी कैन से दैट एक्सियल लोड का 2.5% ट्रांसवर्स शियर के लिए हम इसे डिजाइन कर रहे होते हैं। तो ये लेसिंग और बैटन का हमारे पास सिंपल सा क्लॉज होता है। सो एज पर दिस आंसर विल बी डी हियर। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड। सो क्वेश्चंस वर क्वाइट easy, so we can rate these questions as 7 to 8 questions जो कि हमारे पूरे तरीके से मेमोरी बेस्ड थे, है ना। और रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसमें कि हमें बोल्ट की कैलकुलेशन थी, दैट वाज अ कैलकुलेटिव पार्ट, और जो कि हमारा एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन इस पेपर में कहा जाएगा। इफ यू रिमेंबर द प्रोविजंस, आपको सारे प्रोविजंस बहुत अच्छे से याद है तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बट एग्जाम में क्योंकि हमारे पास थोड़ा प्रेशर होता है, काफी सारी चीजें होती हैं, तो समटाइम्स वी मेक द मिस्टेक, बट दिस कैन बी सॉल्व्ड इफ यू विल गो विद द राइट प्रोसेस। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट योर स्टील स्ट्रक्चर। और मेंस बैच के लिए एडमिशंस जो है वो ओपन है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, जो कि अभी आपका होने वाला है। प्रीलिम्स का एग्जाम आपका हो चुका है, सो यू कैन टेक द एडमिशन फॉर दीज बैचेस। So thank you so much everyone for watching this video. We are going to bring many more videos for the mains examination questions which has been asked throughout the MPSC MES mains. Okay, so thank you so much for watching this video.